आज की हमारी कोरल ड्रा की 13वीं क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटरैक्टिव फिल टूल के बारे में, स्मार्ट फिल टूल के बारे में और मैश फिल टूल के बारे में। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बाहूबी जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आज की हमारी कोरल ड्रा की 13वीं क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटरैक्टिव फिल टूल के बारे में, स्मार्ट फिल टूल के बारे में और मैश फिल टूल के बारे में। इंटरैक्टिव फिल टूल को अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ पर इंटरैक्टिव फिल टूल नज़र आ रहा है। इससे कबल आपने फिल टूल के बारे में सीखा था, सिंपल जो फिल टूल हमारा होता है। यहाँ पे मैं दो रेक्टेंगल्स ले लेता हूँ, इसको हम स्विच कर लेते हैं, इसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और साथ में हम एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब ये दो रेक्टेंगल्स का मकसद ये है कि एक में मैं आपको यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को बताता हूँ और दूसरे में आपको मैं इसके बारे में फिल टूल के बारे में बताता हूँ। पहले हम फिल टूल के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि पहले हमने ये सीखा हुआ है। F11 मैं प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से और मेरे पास फिल टूल आ चुका है। अब फिल टूल के अंदर हम देखें यहाँ पर तो हमें सिंपल फिल टूल नज़र आ रहा है जिसमें हमें एक ग्रेडियंट टाइप कलर नज़र आ रहा है जिसके एक तरफ हमारे पास वाइट कलर और एक तरफ हमारे पास ब्लैक कलर है। इसमें अगर आप गौर होश करें तो ये एक सिंपल हमारा जो यूनिफॉर्म कलर होता है, आप ब्लैक करेंगे तो वो टोटली सारा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपने ब्लैक कलर को फिल कर लिया है। इसके साथ ही मैं जब फाउंटेन फिल पे जाता हूँ तो फाउंटेन फिल में जो हमारा एक शेडिंग टाइप होता है, ठीक है, हमारे कलर का आपको कोई एज नहीं नज़र आता कहाँ पे ये आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो ये एक शेड हमें नज़र आ रहा है, एक तरफ से वाइट और एक तरफ से ब्लैक नज़र आ रहा है। इसमें भी दो तीन किस्में होती हैं। जैसे यहाँ पर आप अगर देखें तो टाइप कौन कौन सी हैं। एक है लीनियर में ये हमें इस तरह लाइन में नज़र आ रहा है कि इस तरफ से ये लाइन है और इस तरफ से ये लाइन है और ये यहाँ पे आपस में ग्रेडियंट हो रहे हैं। दूसरा है हमारे पास एलिप्टिकल। तो एलिप्स आपने यहाँ पर मैंने आपको टूल सिखा रखा है, एलिप्स हम बनाते हैं, याद है ना, ये देखें ये एलिप्स है। तो एलिप्टिकल देखें, ये देखें अंदर इसके एलिप्टिकल टाइप ही है ना, तो इसलिए ये एलिप्स इसको नाम दिया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, F11 मैं प्रेस करता हूँ तो इसके आगे हमारे पास है कोनिकल। तो कौन कभी खाई है आपने, कौन आइसक्रीम, तो उसकी शेप आपने देखी है, वो जो होता है एक नीचे एक पापड़ सा, ठीक है, उसी तरह से ये कौन उभरी होती है। अगर हम इसको फिल करते हैं यहाँ पे, ये देखें, ओके मैं करता हूँ तो ये इसमें ये इसकी नोक ऊपर को उभरी हुई है, ठीक है, कोन टाइप बना हुआ है। खैर कोरल ड्रा 12 में हम देखें तो उसमें ज़्यादा वाज़े तौर पे हमें ये नज़र आता है कोनिकल टाइप है। इसके आगे हमारे पास है स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल, ठीक है, इसमें ये देखें ये स्टार टाइप है, ठीक है। इनको आप रोटेट कर सकते हैं आगे पीछे, मैं पकड़ के मूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से आकर भी इनको चेंज कर सकते हैं, असरात ज़्यादा कर सकते हैं, इसके कम कर सकते हैं, ये देखें। इसी तरह स्मूथनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। दीगर छोटी मोटी और भी सेटिंग्स हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, फाउंटेन फिल है और इसमें हम वेक्टर पैटर्न देखते हैं, दीगर चीज़ें देखते हैं, जैसे ये हमारे पास बिटमैप पैटर्न है। इसी तरह से टेक्सचर होगा, यहाँ पे ये टेक्सचर है, ये 2 कलर है, आप 2 कलर में इसको फिल कर सकते हैं, कलर चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे ये मैंने चेंज कर दिया है, इसके बैकग्राउंड में आप चेंजिंग ला सकते हैं, यहाँ से ये लाइट सा कलर दे देते हैं, ठीक है। और टेक्सचर दे सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सचर्स हैं, इनको आप यहाँ से आके ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर में चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास पोस्ट स्क्रिप्ट है, पोस्ट स्क्रिप्ट के अंदर भी यहाँ पे ब्रिक्स हैं और दीगर चीज़ें हैं। अब ये मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आज लेक्चर आपको लग रहा होगा थोड़ा स्पीडी लेक्चर है। वजह ये है कि हम 3 टूल्स कवर कर रहे हैं, हमारे लेक्चर बीच में डिले होते आए हैं, तो मेरी कोशिश है कि आपको सारा कुछ बताया जाए। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझ लें कि इसकी जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ हैं
उनमें से आपको यही समझ लें कि 30% मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी 70% इसमें से आपने डिस्कवर करना है। इसमें लर्न करने वाला बहुत कुछ नहीं है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपने डिस्कवर करना है इसको। एक चीज़ जो आपने लर्न करनी है वो है, आप यहाँ पर आकर अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें एक और इस हमारे पास ये स्लाइडर आ गया, ये नोड आ गया। इनको भी आप आगे पीछे अगर जाएं इस पे तो कलर इसके चेंज कर सकते हैं। ये आगे कर लिया मैंने कलर चेंज, और पीछे ये देखें तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आगे पीछे ये 2 कलर मैंने चेंज कर दिए। अब ये जो सेंटर वाला है इसके कलर को आप यहाँ से आकर स्लाइड करके इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप मज़ीद डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मज़ीद कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक साइड पे मैं चलें पर्पल ले लेता हूँ, यहाँ से ये लें, इसको पर्पल करते हैं और यहाँ से इसको मैं सिंपल रखता हूँ, यहाँ से लीनियर करता हूँ। ठीक है, एक साइड पे मैंने ये पर्पल कर लिया, एक पे येलो कर लिया, इस साइड पे मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ। तो ये कलर्स जो हैं यहाँ से आकर भी आप ले सकते हैं इनको। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आते हैं, हमारे पास स्लाइडर्स भी हैं, इनमें आकर भी आप इसके अंदर कमी बेशी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास पैलेट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ से आके डायरेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ से ऑरेंज कर लिया है, ओके। और इसके लिए अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतरी आए, डबल क्लिक करें और यहाँ से जाके पर्पल कलर हम तलाश कर लेते हैं पैलेट्स के अंदर। तो ये यहाँ पे बना हुआ है, इसको यूज़ कर लें। ये थोड़ा सा ब्लू पर्पल है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इनको स्लाइड करके मज़ीद आप एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद आप यहाँ से स्लाइड लेके मज़ीद बेहतर इसको कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको नहीं कोई चाहिए तो आप इनको उठाकर अगर यहाँ से किसी चीज़ को, मसलन नया मैं एक बनाता हूँ, इसको अगर नहीं मैंने पकड़ना, मैं क्लिक करके नीचे को ड्रैग करूँगा, उसको क्लिक करके छोड़ना नहीं, नीचे को ड्रैग करना है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये लीनियर है, इनको अगर आप यहाँ पर जाके एलिप्टिकल करेंगे तो इसका ये बिहेवियर आपके सामने आ जाएगा। आप इसको अगर कोनिकल करेंगे तो ये बिहेवियर आ जाएगा, और अगर आप इसको रेक्टेंगुलर करेंगे तो ये बिहेवियर आ जाएगा। मज़ीद आप इसको यहाँ से आकर इसके आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप रोटेशन भी दे सकते हैं इसको, ये देखें, स्ट्रेच एंड स्क्यू कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें, एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये स्ट्रेच एंड स्क्यू वगैरह नहीं चाहिए, हमें सिंपल ये 0 कर देता हूँ और 0 कर देता हूँ, ओके, ये चाहिए। ये मैंने किससे बनाया? सिंपल जो हमारा फिल टूल था। अब फिल टूल में, और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हमारा इंटरएक्टिव फिल टूल लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक करके तो ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये लें। अब इसके भी इस नोड पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ, और यहाँ से आके आप डायरेक्ट यहाँ से जाके अगर ये कलर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लें। जैसे ये मैंने ले लिया कलर, ठीक है। और इस साइड पे मैं आके कौन सा कलर लेना पड़ेगा मुझे, अगर मैंने इसको देखना है तो फिर यहाँ से मैं येलो कलर ले लेता हूँ। तो मैं ये बने बनाए कलर इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, लेक्चर थोड़ा सा तवील है। अदरवाइज़ आप स्लाइडर से आके भी इसको अपनी मर्ज़ी का कम्बिनेशन दे सकते हैं, और यहाँ पर सिंपली आप आकर तो यहाँ से व्यू पे आके इसको ले सकते हैं कलर को, राइट। अब यहाँ पर उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो सिंपल फील है उसके अंदर हम एक विंडो में जाना पड़ता है, विंडो में कर रहा था ना मैं, लेकिन जो मेरा ये इंटरैक्टिव फिल टूल है इसमें आप डायरेक्ट अपनी शेप के ऊपर ही, यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें, ये एक और मेरे पास नोड आ गया, स्केयर आ गया, जिसके अंदर मैं फिलिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ से ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, बने बनाए कलर, टाइम मेरा ज़रा बचाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये यहाँ पर रेड कलर है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और ये रेड कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ से जाके, ये ले, ठीक है। अब डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आप डायरेक्ट अपनी शेप के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं जो भी चेंजिंग करनी है, लेकिन फिल टूल में हमें एक विंडो के पाबंद है हम, और ये फिर ज़रा इजी कर देता है हमें जो इंटरैक्टिव फिल टूल है। इसमें भी आप अगर गौर करें तो हमारा ये जो इंटरैक्टिव फिल टूल है, यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखें, सेम वैसा ही आपको नज़र आ रहा है जैसा हमारा
फिल टूल के अंदर था, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे टेक्सचर आ गए हैं, पैटर्न्स आ गए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अनडू कर देता हूँ इसको। हाँ जी, इनकी समझ आ गई। इसके साथ ही दूसरे नंबर पे हमारे पास है मैश फिल टूल, लेकिन मैं स्मार्ट फिल टूल को करता हूँ क्योंकि जो असल जो इसका इंटरफेस है कोरल ड्रा का, उसमें ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे मैश फिल टूल है। इसका इंटरफेस कुछ चेंज हुआ है, मैंने कोशिश की कि इसको डिफ़ॉल्ट करूँ लेकिन नहीं हुआ, मे भी उसके लिए कोई मज़ीद रहनुमाई कहीं से लेनी पड़े। तो स्मार्ट फिल टूल क्या है? स्मार्ट फिल को समझने के लिए आप सिंपली ऐसे कर लें कि मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले ली। नॉर्मल हालत में होता है जैसे ही कल गालबन ये नुमान ने शायद वो बनाया हुआ था, वो स्पेलिंग लिखा हुआ था एक आपने, तो आपने उनके अंदर डिफरेंट जो कलर किए वो कैसे किए थे? किससे? नाइफ टूल से आपने इसको शेप को काट के तो मुख्तलिफ कलर किए, ऐसे ही है। लेकिन ये जो हमारा जो अभी हमने जिसको सीखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्मार्ट फिल टूल, इसमें हमें क्या रहनुमाई मिलती है यहाँ से कि हम स्मार्ट फिल टूल में सिंपली आप यहाँ से कोई भी फ्री हैंड ले लें या ये ले लें, मैं कंट्रोल प्रेस करके स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ, एक ये लगा दी और एक ये लगा दी, एक ये लगा दी। अब इसका फ़ायदा हमें क्या है कि मैं यहाँ से जाता हूँ और स्मार्ट फिल टूल पे चला जाता हूँ, ये मुझे सहूलत देता है कि मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ से मैं आउटलाइन फ़िलहाल नो कर देता हूँ, इसके अंदर फिलिंग की बात करता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कहता हूँ कि स्पेसिफाई कलर कर दें, यूज़ डिफ़ॉल्ट करेंगे तो इसका अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो यही है। मैं कहता हूँ स्पेसिफाई करना है मैंने कलर अपनी मर्ज़ी से, तो मैं यहाँ से आके कोई भी कलर ले लेता हूँ। चलें इसमें हम रेड कर लेते हैं, एक नुमाया कलर है, तो ये इसके अंदर मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे चलो जी ग्रीन कलर लेना है, ग्रीन कलर लेके मैं आके इस पर क्लिक करता हूँ, ये फिल हो गया। इसी तरह से मैं मज़ीद आगे ग्रीन की बजाय येलो ले लेता हूँ, एक येलो कलर करता हूँ, ये कर दिया मैंने। या फिर आप यहाँ से आके तो ये लेके यहाँ से कलर पिक करके भी इसमें कर सकते हैं, ग्रीन कर दिया मैंने पिक, ठीक है। यहाँ से आके मैं यहाँ से ग्रीन की बजाय हम कौन सा करें, ये कलर कर देते हैं इसमें, ये कलर। अब अगर आप गौर करें तो इनको अगर मैं उठाता हूँ, ये 2 दफ़ा किया था इसलिए इस तरह, ये देखें ये कलर्स जो हैं इसके अंदर भी हुए हैं, इनको मैं अलहदा भी कर रहा हूँ, जबकि ये इन्होंने शेप को नहीं छेड़ा हुआ, ये सिर्फ लाइंस थी ऊपर। बात समझ आइए? तो अगर मैं इनको कंट्रोल Z करता हूँ, इन सब को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ख़त्म करके इसकी जगह हम डायरेक्टिव फिल टूल में जाते हैं और यही कलर कर देते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इनको कंट्रोल G कर लेता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास बनी बनाई शेप आ गई, ठीक है। बात समझ आ गई? शेप अपनी असली हालत में है, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया? एक हमारा सिंपल इंटरैक्टिव फिल टूल हो गया और दूसरा स्मार्ट फिल टूल हो गया। और अब मैश फिल टूल क्या करता है? मैश फिल टूल के लिए भी मैं सेम इसी तरह एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा भी चुका हूँ, लेकिन आज इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ आपके सामने। ये मैश फिल टूल है, ये हमें इसने 4 इसके अंदर इसके स्केयर करके दे दी है। वैसे सिंपली अगर मैंने कोई फिलिंग की होती इसमें तो वो आ रही होनी थी। अभी हम यहाँ पे येलो कर लेते हैं, यहाँ पर मैं रेड कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। तो ये इसका फ़ायदा है। इससे यहाँ पर मज़ीद अगर आप इन नोड्स को छेड़ेंगे तो कलर उस हवाले से अपने अंदर तब्दीली लेके आएंगे, ठीक है। और मैश फिल टूल से ये समझा जाता है कि ये कलर्स को सिर्फ चेंज करता है, नहीं, मैश फिल टूल शेप को भी चेंज कर देता है। ये देखें, इन तीनों की समझ आ गई। अब इनका इस्तेमाल करके देखते हैं, समझ तो हमें आ गई।
अच्छा जी, सबसे पहले हमने कौन सा सीखा था? सिंपली हमारा इंटरैक्टिव फिल टूल और दूसरा स्मार्ट फिल टूल। इनको समझने के लिए हम एक लोगो बनाते हैं, यहाँ पे एक 3D लोगो बनाते हैं जिसमें हम एक पॉलीगन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से एक पॉलीगन ले लेते हैं हम और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ और इसके कॉर्नर 6 कर देता हूँ और इसका एंगल 90 कर लेता हूँ। ये पहले बनवाई हुई है मैंने, मेरा नहीं ख्याल बनवाई होगी। इसके यहाँ से इसको मैं लॉक को बंद कर देता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 100। हाइट वो खुद एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ रेक्टेंगल, एक मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं फ़िलहाल हम, और इसको हम 120 कर देते हैं। इसकी जो विड्थ है वो 120 कर देते हैं और हाइट जो है वो हम कर देते हैं 8। अब इसके स्नैपिंग ऑफ की हुई है हमने, स्नैप टू ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इसको अब उठा के मैं लाता हूँ ताकि ये अपने आप को एडजस्ट कर ले। यहाँ पर ये देखा आपने, इसके साथ ये एंगल्स आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आके अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है। अब यहाँ से हम एक एलिप्स ले लेंगे। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था एलिप्स के बारे में। कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रा कर लेते हैं। इसकी हाइट हमने 8 रखी थी तो इसकी हम 16 कर लेते हैं। हाइट और विड्थ इसकी हम कितनी कर लेते हैं? 16 करके इसको यहाँ से ऊपर से पकड़ के हम यहाँ पे आके एडजस्ट कर देते हैं एज के साथ। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इनको वेल्ड कर देते हैं। वेल्डिंग का सुना हुआ है ना? वेल्ड करते हैं लोहे की चीज़ को, तो एक हो जाती, देखें ये एक हो गई। मैंने जब आपको वो अनार बनाना सिखाया था तो उस टाइम भी वेल्ड मैंने बताया था। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब यहाँ पे हमें लेना है यहाँ से फ्री हैंड टूल। ये फ्री हैंड टूल है, इसको यहाँ पे नोड पे आएंगे तो ये देखें नोड को शो कर रहा है। इस नोड पे क्लिक करके आपने कंट्रोल प्रेस कर लेना है और यहाँ से ये 30 के एंगल पे चेंज होगा, 30 नहीं 15, 30, 45 और ये 60 के दर्जे पे। इसको यहाँ तक मैं ले आता हूँ, क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद हमें अब ये वाला जो ऊपर है इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक, और इसको इसके सेंटर में ले आना है, इसके सेंटर ऑफ रोटेशन को, क्योंकि हमने इसको रोटेट करना है। सेंटर ऑफ रोटेशन को यहाँ पर लाकर यहाँ से पकड़ें और कंट्रोल प्रेस करके इसको हम रोटेट कर लेंगे इस तरह से, और राइट क्लिक कर देना ताकि ये कॉपी हो जाए, ठीक है। अब हमें ये इस तरफ को चाहिए एक एंगल 60 दर्जे का, तो यहाँ से हम कहाँ पे करेंगे? हम दोबारा ले लेते हैं फ्री हैंड टूल और यहाँ पर एक एज आ रहा है, मिड पॉइंट, और ये एज, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस कर लेंगे और फिर सेम जैसे वहाँ पे 60 किया था ये भी 15, 30, 45 और ये 60 यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमें इसके अंदर फिलिंग करनी है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये जो सिखाया है वो वाला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आम लाइफ में आप देखें ये आपस में क्लोज शेप तो नहीं है, इसके अंदर फिलिंग नहीं होती, ऐसे ही है ना। आप फिल करो, इसमें कोई कलर नहीं होगा, ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, इसको करो तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं। लेकिन हमारा जो स्मार्ट फिल टूल है वो हमें रहनुमाई करेगा कि हम यहाँ पे फिलिंग कर लें। तो यहाँ पे हम रेड कलर ले लेते हैं, यहाँ से ये लें, रेड कलर लिए और इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा रह गया, इसमें भी कर देते हैं। अब ये हैं बुनियादी तौर पे दोनों अलहदा चीज़ें हैं, ये देखें, ठीक है। हम इन दोनों को आपस में शिफ्ट प्रेस करके इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इनको वेल्ड कर देते हैं। अब ये एक शेप बन गई है, राइट। अब इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ।
इस शेप को भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर इसको हम ट्रिम कर देते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इसको और इसको, और यहाँ से इनको आपस में ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम हो गया। अब ये नीचे वाले को मैं डेल कर देता हूँ यहाँ से, और उसकी जगह इसको ले आता हूँ, क्लिक करते हैं और कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं रोटेट कर देता हूँ यहाँ तक, और राइट क्लिक कर देता हूँ। ये ले, ऊपर वाले को ख़त्म कर देते हैं। ये ट्रिम नहीं हुआ, 1 मिनट, ट्रिम नहीं हुआ ये वाला। इसको सेलेक्ट करके इसको करना है और यहाँ से ट्रिम कर देना है। अब ऊपर वाले को डेल कर देंगे। इसके अंदर भी वही कलर फिल कर दें जो उसमें हमने किया हुआ है। यहाँ पर हमने पहले यूज़ किया कौन सा, हमारा स्मार्ट फिल टूल। अब हम इस्तेमाल करते हैं इंटरैक्टिव फिल टूल, और इसका इस्तेमाल आप ऑलरेडी अभी सीख चुके हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ इसको इस तरह से और ड्रैग कर लेता हूँ। इस नोड पे हमें रेड कलर चाहिए, मैं इस पे जाता हूँ और रेड कलर ले लेता हूँ। ऊपर वाला जो हमारा नोड है इसमें हमें ब्लैक कलर चाहिए, वो यहाँ से ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। हमें सिर्फ इसका जो है ना वो शेडो टाइप चाहिए, शेड चाहिए थोड़ा सा इसका शेडो टाइप। ये इस पे भी हम यही स्मार्ट फिल टूल यूज़ करेंगे, हमारा इंटरैक्टिव फिल टूल यूज़ करेंगे। क्लिक करके ड्रैग कर लें यहाँ तक। इस हिस्से में हमें रेड कलर चाहिए, और इसमें एक में हम यहाँ पे कर लेते हैं ब्लैक कलर। यहाँ पे 2 नोड बना लेते हैं। एक ये नोड बनाएंगे, थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ पर आप रेड कलर कर लें, इसमें भी रेड कलर कर लें। दोनों रेड कलर हो गए हमारे, और यहाँ पर हम येलो कलर करेंगे। यहाँ पे हम ब्लैक कलर करके जी। तो यहाँ से मैं क्लिक करके यूँ ड्रैग कर लेता हूँ। इनको थोड़ा इस तरह ले आते हैं हम। तो ये बुनियादी तौर पे मुझे ये शेप चाहिए थी जो आपके सामने बना दी है। आउटलाइन इसकी हम ख़त्म कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आकर आपने राइट क्लिक करना है तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इनको कंट्रोल जी कर लें, आपस में ग्रुप कर लें, और ये 3D लोगो हमें चाहिए। मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये इसके जो नॉड्स हैं वो रोटेशन में चेंज हो गए, और सेंटर ऑफ रोटेशन को मैं हमारी जो ये हमने बनाई थी हेक्सागोन, इसके अंदर मैं ले आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको यूँ रोटेट कर लेना है और राइट क्लिक कर देना है। ये अब कंट्रोल डी आपको याद होगा मैंने बताया हुआ है। तो ये आपके सामने इंटरैक्टिव फिल टूल और स्मार्ट फिल टूल का एक गैर ख़त्मी नतीजा मिल गया। ठीक है, दूसरा हमने कौन सा सीखा है, मैश फिल टूल। तो यहाँ से हम एक मैंगो बनाते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा वर्टिकली ले लिया है, और कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मेन्यू ही नहीं आ रहा माशाल्लाह। एनी हाउ आपने कंट्रोल क्यू कर लेना अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आपका मेन्यू होगा, वहाँ से आपने जाके क्या कर लेना है, यहाँ पर आकर आपने क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे शेप टूल, जिसकी शॉर्टकट की F10 है। यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ से एक नोड इसका पकड़ के कुछ इस तरह खींचेंगे तो ये आपके पास क्या बन गया, मैंगो बन गया। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा इसको ऊपर को कर लें ताकि ये मैंगो की शेप अख्तियार कर ले। येलो कलर मैंगो में होता है। यहाँ पर अभी हम अपना जो मैश फिल टूल है उसको लेते हैं, और डबल क्लिक करने से मज़ीद आपके पास यहाँ पर ये लें, इसकी रोज़ और कॉलम्स आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है तो आप बेशक यहाँ से आएँ और फ्री हैंड पिक टूल ले लें
एंगुलर ले लें या सिंपल ले लें, लेके आप सिलेक्शन कर लें अपनी। जैसे मैं इतने एरिए की सिलेक्शन करता हूँ, इसके अंदर मैं ऑरेंज कलर कर लेता हूँ, इसके अंदर भी मैं ऑरेंज कलर कर लेता हूँ। तो इसका ये बहुत बेनिफिट है हमें, जो ग्रीन कलर यहाँ से कर लें, इसमें सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, यहाँ से मैं इसको रेक्टेंगल ही कर लेता हूँ। अगर कहीं सिलेक्शन ना आपकी मर्ज़ी की होती हो तो शिफ्ट प्रेस करके आप मज़ीद भी उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब इस एरिए को सिलेक्ट करके यहाँ पे वाइट कलर कर लेते हैं, मज़ीद इसको क्लिक करके वाइट कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस किस्म का बना के हम अब यहाँ पे अपना लीफ बना लेते हैं। तो लीफ आपको मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। सिंपली हम यहाँ से जाते हैं और पेन टूल ही यूज़ कर लेते हैं। चलें, पेन टूल लेते हैं, क्लिक किया, कुछ इस तरह से रोटेट कर लेते हैं यूँ, और कुछ इस तरह का काम बना लेते हैं इसको। इसके अंदर भी हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेते हैं, इतने एरिए की सिलेक्शन कर लेते हैं, ग्रीन इतने एरिए की कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं लाइट ग्रीन, यहाँ से कोई कलर देख लेते हैं, और ये जो दरमियान वाला है इसको लेके ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद पेन टूल लेके कुछ इस किस्म का ड्रा कर लेते हैं इसको। F12 प्रेस किया और यहाँ से मैं 10 कर देता हूँ इसको। कलर इसका भी मैं फिल वक्त ग्रीन कर देते हैं हम। इसकी विड्थ हमें ज़्यादा चाहिए, 10 की बजाय इसको मैं 20 कर देता हूँ। तो इसको मज़ीद भी अच्छा हम मैंगो को बनाएंगे। कलर उतना खास नहीं हुआ जितना मैं चाह रहा था वो, लेकिन आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपको मैश फिल टूल का फ़ायदा क्या है। अनार जो हमने बनाया था उसमें मैंने ये इस्तेमाल किया था, और जो YouTube पे देख रहे हैं उनको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। अनार जो हमने बनाया था उसमें हमने अपने मैश फिल टूल को इस्तेमाल किया था। तो उम्मीद है आपको आज के टूल्स की समझ आई होगी। किसी को किसी बात की समझ ना आई हो, एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, और YouTube वाले भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।